बेहोशी की हालत में दिख रही ये छात्राएं कोडरमा के सतगावा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की हैं। ये अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान धूप और गर्मी से इन छात्राओं की तबीयत बेहद खराब हो गई, जिसके बाद इनको आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। दरअसल स्कूल की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। खराब खान पान और शिक्षा व्यवस्था को लेकर आक्रोशित छात्राओं ने शुक्रवार को सड़क मार्च निकाला था। मार्च के दौरान कई छात्राएं बेहोश होकर गिर गई। बड़ी संख्या में छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर प्रखंड मुख्यालय की ओर बढ़ रही थी। आरोप है कि विद्यालय में लंबे समय से भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था भी बदहाल है। कई बार शिकायत के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है। छात्राओं का आरोप है कि 1 महीने में बाथरूम साफ करवाया गया और खाना बनवाया गया है। बताया गया कि 15 अगस्त के दिन भी हंगामा हुआ था, जहां बीडीओ द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सुधार कर दिया जाएगा, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। छात्राओं का कहना है कि वे अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखना चाहती हैं। प्रखंड मुख्यालय पहुंची छात्राओं ने अधिकारियों से मांग की है कि विद्यालय की जांच कर भोजन की गुणवत्ता और पढ़ाई की व्यवस्था में तत्काल सुधार किया जाए। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन छात्रों की शिकायतों पर क्या कार्रवाई करता है और कस्तूरबा विद्यालय की व्यवस्था में कितना सुधार होता है। हम लोग किचन करते हैं, बर्तन भी धोते हैं, बाथरूम भी साफ करते हैं। हम लोग पढ़ने भी गए हैं, वहाँ पे सिर्फ खाना थोड़ी ना। तो वहाँ ये सब करने के लिए वहाँ आदमी बहाल है, वो लोग नहीं करती है। हम लोग 15 अगस्त में भी आवाज उठाए थे, बोला गया था, हम लोग को दिलासा दिया गया था कि 2 दिन के अंदर आएंगे, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। और हम लोग को कोई भी मैडम, प्रतीक्षा मैडम या कोई टीचर के द्वारा हमको दिलासा नहीं दिया गया कि हाँ हम आएंगे या फिर कुछ भी होगा। हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग आवाज उठा के दबने तो नहीं आए हैं ना। हम लोग आवाज उठाए, हमको अधिकार चाहिए। हम अपने अधिकार के लिए, हमारा अधिकार है पढ़ना। क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ने लायक नहीं है? 12th में आगे पढ़ने नहीं आता है। 6th क्लास वाली बच्ची कुछ नहीं जानती है। उसका जब हम आवाज उठाए तो सबका टीचर को याद आ गई कि हमको पढ़ाना है। जब 2 साल से हम लोग वहीं पे है ना सर, उस टाइम तो किसी टीचर या किसी वार्डन को ये ध्यान नहीं था कि बच्चों को पढ़ाना है। तो जब हम लोग आवाज उठाए तो क्लास में आए। पहली बार वार्डन मैम हम लोग का क्लास कल आए। हम लोग का मतलब क्या, हम लोग आवाज उठाएंगे तो दबाते दिया जाएगा। वीडियो सर हम लोग को दिलासा भी दिए थे कि 2 दिन के अंदर आएंगे। आज 3-4 दिन हो गया है, हम नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे? हम आवाज उठाते क्या कभी कुछ भी हो सकता। मैडम बहुत सी परिचित है, मैडम को तो बहुत आगे है। हम अगर आवाज उठाए तो कभी भी दबा दिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? आवाज नहीं उठाएंगे तो आज तुम्हारा क्या मांग है? हमारी मांगे बस यही है कि 6 से लेकर 8 तक की जितनी भी बच्ची है उनका क्लास वर्क, जो जितने भी टीचर है वो सभी कोई उनका पढ़ाई करेंगे। इंग्लिश का सारा टीचर आना चाहिए। इंग्लिश के 2 टीचर होने चाहिए विद्यालय में। लैंग्वेज टीचर 2 होने चाहिए, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक की बच्ची है। 7 क्लास है, हम लोग इंग्लिश में बहुत कमजोर है, इसलिए 2 टीचर होने चाहिए। मैथ के टीचर, साइंस के टीचर और जो खेल कूद के टीचर। लाइब्रेरी पूरा होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए। और हम लोग को खाना नहीं, हम लोग खाना बनवाए हैं, हम लोग से हम लोग खाना बनवाए हैं, बाथरूम साफ किए हैं। हम अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? तुम लोग आज फैसला लिए, तुम लोग क्या करने का मतलब? हम लोग का बस हम लोग आवाज उठाएंगे तब सरकार को। वहाँ से निकली है तो कहाँ जाना है? हम लोग जाएंगे, घेराव करेंगे ब्लॉक में। ब्लॉक का घेराव करेंगे। हाँ, उसके बाद डीसी को बुलाएंगे, डीसी सर को बुलाएंगे, क्योंकि वीडियो सर तो हम लोग को दिलासा देकर झाप दिए हैं। क्या ऊपर से क्या हम लोग जानने गए हैं? हम लोग बच्चे को, हम लोग को सूचना दिया गया है कि आएंगे नहीं आएंगे सब, इसलिए डीसी सर को आना होगा हम लोग को दिलासा देने के लिए। बस हमारी मांग यही है, डीसी सर आएंगे। और रूम का बगल में बिट्टू टॉयलेट कर देता, वहीं पर भी साफ करवाया जाता है। बिट्टू कौन है? उनका बेटा है। ओ, उसका बेटा का भी टॉयलेट तुम्ही लोग से साफ कराता है? वहाँ पर बहुत मांगता है। ये सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। संजू मैडम क्या ये लगा के बीवी है? खाना उना को वही देखते हैं। अच्छा, तुम लोग खाना भी खुद से बनाई थी ना? जी, 1 मंथ बनाए थे। राधिका दीदी क्या है? 12th क्लास की दीदी है। अच्छा। उनको पढ़ने का शौक, पर उनका गरीबी का मजाक उड़ाया गया। अच्छा, मैडम केपी बोध है वो मास्टर साहब है, वो कैसन है? वो भी वैसा ही है। केपी बोध हम लोग का क्लास में उनका घंटी नहीं है। नहीं है, लेकिन कैसा है? जैसे घंटी नहीं है, लेकिन कैसा है? उसका नेचर कैसा है? बात ठीक करता है? ठेठिया में भी बात करता है। हाँ, ठेठिया में करता है, अच्छा से बात करता है ना? है? चलो, पर वो भी ताना देते हैं। ताना देते? क्या ताना देते? राधिका दी को। क्या? जब IAS बनने का सपना है तो यहाँ चल जाओ प्राइवेट स्कूल। तो मैंने केपी बहुत बोलता है राधिका दीदी को कि IAS बनने का सपना है तो चल जाओ प्राइवेट स्कूल। मैडम तो 9th क्लास वाले दीदी लोग को बोले थे कि जब जिसको भी 5 घंटे चाहिए वो जब प्राइवेट स्कूल TC काट देंगे हम। कौन मैडम बोली? प्रतीक्षा मैडम। प्रतीक्षा जो बर्डन है सो ना।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in